हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है फ़िल्टर फीडिंग। न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम इन्वर्टिब्रेट्स में और इसका थर्ड स्टेप है फ़िल्टर फीडिंग। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो फ़िल्टर फीडिंग करते हैं। फ़िल्टर फीडिंग का मतलब क्या होता है? फ़िल्टर फीडिंग एक मेथड है। ये भी जैसे हमने दूसरे टाइप की फीडिंग मेथड पढ़े हैं तो उसमें भी जैसे सीलियरी फीडिंग होता है, उसी टाइप से ये एक मेथड है फ़िल्टर फीडिंग। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने प्रे को, अपने खाने को, अपने फूड को फ़िल्टर करके, यानी कि इस तरह से एपरेटस इसमें पाए गए हैं, ये एपरेटस बन गए हैं जो फ़िल्टर करके फूड को अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर उसका डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये फ़िल्टर फीडर हैं। स्पॉन्जेस आर फ़िल्टर फीडर। स्पॉन्जेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और ये जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग प्रकार के सारे काम कर रही हैं। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले कोएनोसाइट्स, जो कॉलर सेल्स कहते हैं, जिनको इसकी स्ट्रक्चर दिखी हुई है। कॉलर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये इन कॉलर सेल्स के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। तो ढेर सारी कॉलर सेल अंदर की तरफ, अंदर जो एंडोडर्म है इसके सारी पूरी एंडोडर्म में एक लाइनिंग पाई जाती है कॉलर सेल की और फ्लैजिलम पाया जाता है। इस फ्लैजिलम में जब फूड पार्टिकल्स ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आते हैं तो ये फ्लैजिलम फूड पार्टिकल को फ़िल्टर करते हैं और जो फेवरेट फूड पार्टिकल्स हैं वो उसमें रख लिए जाते हैं जो उनको खाना होता है और बाकी को आगे भेज दिया जाता है। इसी तरह से अमीबोसाइट सेल, कोएनोसाइट सेल्स, ये सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। स्पंजोसील, ऑस्टिया से वाटर करंट जो है स्पंजोसील में आती है। स्पंजोसील में लाइनिंग पाई जाती है इन कोएनोसाइट सेल्स की और ऑस्कुलम के थ्रू जो आउटगोइंग करंट है ये बाहर चली जाती है। जो आउटगोइंग करंट बाहर जा रही है उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी उसके द्वारा चला जाता है। ये देखिए कितने सारी सेल्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। पिनेकोसाइट सेल्स, oocytes, पोरोसाइट्स। पोरोसाइट सेल्स जो कि पोर का निर्माण करें, जो ऑस्टिया पाए जा रहे हैं यहाँ पर जो सेल्स फॉर्मेशन कर रही है इन पोर्स का, क्योंकि पॉरीफेरा स्पंज जो होते हैं पॉरीफेरा के अंदर आते हैं और पॉरीफेरा जो पोर बियरिंग होते हैं, तो जो पोर्स बन रहे हैं वो पोरोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, जो कॉलर सेल अभी हमने देखा था इनको कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं। फीडिंग इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर 3 प्रकार का है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस के अंदर। जो सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है इसको हम कहते हैं एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो फर्स्ट वाला दे रखा है ये एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। सेकेंड टाइप इज अ साइकेनॉइड टाइप एंड ल्यूकेनर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक एक करके इन कैनाल सिस्टम को देखते हैं। जो सबसे सिंपल है वो एस्केनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसमें एक सिंगल चैम्बर होता है जिसे हम स्पंजोसील कह रहे हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू जब वाटर करंट अंदर आ रही है और इस वाटर करंट के साथ पानी और ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन का भी काम हो रहा है और डाइजेशन का भी हो रहा है, तो पानी के साथ ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल्स पोर्स के थ्रू अंदर आते हैं और अंदर आने पर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो इन फूड पार्टिकल्स को रख लेते हैं और जो ऑक्सीजन आ रही है इनको दूसरी सेल्स के द्वारा डिफ्यूजन मेथड से रख लिया जाता है और जो आउट गोइंग करंट है वो ऑस्कुलम से बाहर भेज दी जाती है। तो सबसे सिंपल प्रकार का जो कैनाल सिस्टम है वो एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। सिंगल लेयर ऑफ कोएनोसाइट्स का लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप इज साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकेनॉइड टाइप के अंदर क्या हुआ है कि जो कोएनोसाइट सेल थी उनकी जो एंडोडर्म है ये एक कैनाल के फॉर्म में इन्वेजिनेशन में हो गई हैं। इस तरह से इन्वेजिनेट हो गई हैं। इन्वेजिनेशन होने से ये कैनाल बन गई हैं जिन्हें रेडियल कैनाल कहा जाता है। इस रेडियल कैनाल में जो रेडियल कैनाल वाला है, जैसे इसको रेडियल कैनाल कहेंगे, इस रेडियल कैनाल के अंदर जो एंडोडर्म पाई जा रही है इसकी लाइनिंग में मिलती हैं कोएनोसाइट सेल्स। जो कॉलर सेल्स हैं जिसे हम कह रहे हैं कोएनोसाइट सेल्स मिलती हैं। अब जो वाटर करंट पास आउट होती है, ऑल्टरनेट वाटर करंट आती है, तो वो डर्मल ऑस्टिया में बाहर की तरफ ऑस्टिया बन जाते हैं, इनको डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। ये भी ऑस्टिया जो होते हैं ये 2 प्रकार के बनते हैं साइकेनॉइड्स के अंदर, विदाउट कॉर्टेक्स एंड विथ कॉर्टेक्स ये पाए जाते हैं। सो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू वाटर करंट कहाँ आएगी? इन
रेडियल कैनाल्स में, और रेडियल कैनाल से पोर्स में, और पोर्स से स्पंजोसील में ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये जो पोर दिख रहा है जो कि स्पंजोसील से कनेक्ट है, हियर इज़ अ पोर ना, तो ये जो स्पंजोसील से कनेक्ट है इसको एपोपाइल कहेंगे। और इस तरह के पोर्स जो डर्मल ऑस्टिया जिसे हमने कहा था जो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से कनेक्ट हैं, इन्हें प्रोजोपाइल कहते हैं। अब इसको नाम दे दिया गया है। अभी हमने देखा था स्केनॉइड सिस्टम में ऐसा नहीं है, साइकेनॉइड्स के अंदर रेडियल कैनाल्स बन गई हैं, इसलिए यहाँ पे अब जो बाहर की तरफ है उन्हें तो प्रोजोपाइल, और जो अंदर की तरफ है उनको एपोपाइल कहा जाता है। तो इनके थ्रू अंदर जो भी रेडियल कैनाल में जो भी कोइनोसाइट्स हैं वो पानी को फिल्टर करती हैं और फूड पार्टिकल्स को रख लेती हैं। नेक्स्ट इज द ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ हमने देखा अब कैनाल सिस्टम जो स्पंजोसील हमको दिख रही थी, जो कोइनोसाइट्स हमें रेडियल कैनाल्स के फॉर्म में दिख रहे थे, ये किसके फॉर्म में आ गए हैं अब? चैम्बर्स में। यहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर्स बन गए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये चैम्बर्स बन जाते हैं। कैनाल ना होकर ये चैम्बर्स। अब कोइनोसाइट्स कहाँ पर है? इन चैम्बर्स में, यहाँ पर है। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इन चैम्बर्स के अंदर हैं। फिल्टर कहाँ हो रहे हैं फूड पार्टिकल्स? यहाँ पर। तो डर्मल ऑस्टिया पाए जा रहे हैं। ऑस्टिया से वाटर कैनाल अंदर आइए, इनके थ्रू प्रोजोपाइल के थ्रू आइए, और एपोपाइल से ये जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स हैं ये फिल्टर करती हैं वाटर को, फूड पार्टिकल्स को, और जो फूड पार्टिकल्स जो उनको फेवरेट हैं वो तो रख लिए जाते हैं, और ये स्पंजोसील और स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू जो बाहर निकलने वाले हैं या अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको भेज दिया जाता है। तो ये ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम भी जो है ना ये 3 प्रकार का पाया जाता है। कभी क्या होता है कि प्रोजोपाइल स्मॉल होता है और एपोपाइल बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हम एफोडल टाइप का। और जिसमें कि एपोपाइल का जो कैनाल पाया जा रहा है और प्रोजोपाइल स्मॉल होता है तो उसे कहते हैं हम डिप्लोडल। और इसमें जिसमें कि दोनों तरफ के जो चैम्बर्स हैं वो बड़े पाए जा रहे हैं उसे कहते हैं यूरीपाइलस कैनाल सिस्टम कहा जाता है। स्पॉन्जेस के अंदर इन तीनों कैनाल सिस्टम के द्वारा फीडिंग की जाती है। कोइनोसाइट्स जो हो रही हैं वो मेंटेन कर रही हैं करंट्स को, क्योंकि कोइनोसाइट्स में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। अब जो फूड पार्टिकल्स आ गए हैं अंदर, उनका डाइजेशन होता है किसके द्वारा? अमीबोसाइट्स के द्वारा कंप्लीट डाइजेशन किया जाता है, और अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वो उन पानी के द्वारा वो जो स्पंजोसील से और ऑस्कुलम से बाहर निकलने वाला है। नेक्स्ट, फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकीट्स। पॉलीकीट्स के अंदर भी फिल्टर फीडिंग पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले ये ऐसे एनिमल हैं, एक्वेटिक्स भी हैं, सम आर टेरेस्ट्रियल, जो फिल्टर फीडिंग करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो इनमें ये मिलता है नीरीज़ के अंदर। नीरीज़ जो है एक फ्री मूविंग वॉर्म है, मैक्रोफेगस है ये, माइक्रोफेगस दोनों प्रकार के रहता है। और ये फिल्टर फीडिंग इस तरह से करता है कि ये अपने फेरिंग्स को बाहर निकाल लेता है। इरिवर्सिबल फेरिंग्स इसके अंदर पाया जाता है जो कि ये यूज़ करता है फिल्टर फीडिंग के लिए। तो नीरीज़ अपने फेरिंग्स को बाहर कर देता है जब ये बोरोइंग रहता है, बिल के अंदर है, और उससे सीक्रेट करता है एक म्यूकस। ये म्यूकस इस तरह से एक जाल का रूप बना लेगा सूखने पर कि उस पर फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं और फिर वो उसको अंदर कलेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का फीडिंग मैकेनिज़्म पॉलीकीट्स में देखने को मिलता है। ये नीरीज़ हैं, नीरीज़ देखी है आपने लैब्स के अंदर, पैल्प्स, एंटीना, आइज। सो हियर इज़ अ रिवर्सिबल फेरिंग्स। इसकी जो रिवर्सिबल फेरिंग्स है यानी बाहर भी निकाल लेती है और अंदर भी कर लेती है, उलट देती है अपने फेरिंग्स को, और उसमें जब म्यूकस निकलता है उससे एक नेट बन जाता है और उसमें फूड पार्टिकल्स फंस के अंदर उसको वापस ले लेती है। इसी तरह से देखें हम सेकंड एग्जांपल, सेडेंट्री और ट्यूबरकुलस पॉलीकीट्स के अंदर ऐसे पॉलीकीट्स जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
जो है उसमें रहते हैं, बिल के रूप में रहते हैं, वो भी फ़िल्टर फीडर होते हैं। इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर एक क्राउन लाइक टेंटिकल्स इस तरह से पाए जाते हैं कि वो एक क्राउन की तरह दिखाई देते हैं, जैसे साबेला के अंदर अगर हम देखें। और ये क्राउन लाइक जो टेंटिकल्स हैं इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, और इन सीलिया काम करते हैं फ़िल्टर फीडिंग का। इसी तरह से कीटोप्टेरस देखा ही है आप लोगों ने। कीटोप्टेरस के अंदर भी सीलिया मिलते हैं, टेंटिकल्स मिलते हैं, और ये एक सीलिएटेड फूड कप बना लेता है, जिसके थ्रू सीलिएटेड ग्रूव होती है, जिसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं, अपना भोजन जो है वो डायरेक्ट माउथ की तरफ पहुंचाया जाता है। ये वाटर करंट के थ्रू हो रहा है, वाटर करंट भी आ रही है, और माउथ के थ्रू जो है पानी के थ्रू जो है माउथ तक खाने को पहुंचाया जाता है। ये दो पिक्चर्स देखेंगे हम, ये तो है साबेला एंड कीटोप्टेरस। ये यू शेप है ना, बोरिंग एनिमल्स हैं ये, तो अपने बिल बना के रहते हैं और अपने क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स, इतने सारे टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं उस पर। ये मैकेनिज्म दिख रहा है आपको इसमें कि यहाँ से ये वाटर करंट आ रही है, और इन टेंटिकल्स पे जो कि सीलिया से घिरे हुए हैं, इनके थ्रू अंदर माउथ की तरफ इसको भेज दिया जाता है। तो ये फ़िल्टर का काम कर रहे हैं, जो सीलिया जो टेंटिकल्स पे पाए जा रहे हैं, ये इसके अंदर मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल इन टेरेबिलिड वर्म्स। टेरेबिलिड वर्म्स ये भी एक सेडेंट्री पॉलीकेट्स है, ये माइक्रोफेगस है एंड परमानेंट ट्यूब इन मड में ये रहता है। इसके लॉन्ग सीलिएटेड टेंटिकल्स सरफेस से बाहर कर दिए जाते हैं, और वे बाहर जब निकल जाते हैं तो फूड पार्टिकल्स अपने म्यूकस में फंस जाते हैं और सीलिएटेड ग्रूव से माउथ में भेज दिए जाते हैं। ये कितने सारे सीलिएटेड ये टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं इसमें आपको, और ये माउथ में भेज दिए जाते हैं। तो ये फ़िल्टर करके ही फूड आगे की तरफ धकेला जाता है, इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ फ़िल्टर फीडिंग इन मॉलस्क। मॉलस्क में भी फ़िल्टर फीडिंग पाई जाती है। मॉलस्क के अंदर आपको पता है कि गिल्स मिलते हैं मॉलस्क के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल, हाईली स्पेशलाइज्ड एनिकुलेंट्री कैनाल यहाँ पर पाई जा रही है अब, एंड टिनिडिया पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जा रहे हैं। तो गिल्स का काम रेस्पिरेशन का तो है ही मेनली, लेकिन ये फीडिंग मैकेनिज़्म का भी काम कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट लेटर इनटू फीडिंग मैकेनिज़्म। मोस्टली जो शरीर है इनका, जो बॉडी है, इट इज़ कवर्ड बाय द टिनिडिया, गिल से घिरा हुआ रहता है। यूनियो के अंदर अगर हम देखें तो अधिकतर जो बॉडी है ये गिल से कवर की हुई है। ये देखो आप पिक्चर में, ये गिल्स ज़्यादातर बॉडी को कवर करके रखते हैं, पाए जाते हैं। नाउ इन यूनियो यहाँ पे दो प्रकार के साइफन इसके अंदर मिलते हैं। साइफन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे कि अंदर की तरफ आने वाली पानी की धारा रहेगी और बाहर की तरफ जाने वाली। तो दो साइफन इसके रहते हैं, इनकरंट एंड एक्सकरंट साइफन रहते हैं। तो इनकरंट साइफन से पानी अंदर आ रहा है, इन गिल्स के ऊपर जा रहा है, फिल्टर हो रहा है, और उसके बाद इसको आगे भेजा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में भेजा जाता है। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल्स जो है वो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो गई है, अच्छी विकसित प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर पाई जा रही है। हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं ज़्यादा वो बाहर भेज दिए जाते हैं, उनको अंदर भेजा नहीं जाता है। एक और जो गिल फिलम स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये गिल फिलामेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इस गिल फिलामेंट्स के ऊपर 3 प्रकार के सीलिया देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं ये सीलिया? ये देखो आप, फ्रंटल सीलिया सामने की तरफ जो है, लेटरल सीलिया एंड लेट्रोफ्रंटल सीलिया। प्रत्येक गिल लेमिना के 2 गिल लेमिना होते हैं, आउटर एंड इनर। तो इन गिल लेमिना पे ये सीलिया पाए जाते हैं। ये जो सीलिया हैं ये काम कर रहे हैं फ़िल्टर फीडिंग का। यहाँ पर भी ऑस्टिया मिल रहे हैं, ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो इन वाटर ट्यूब्स के अंदर भर जाता है। तो दोनों ही काम हो रहे हैं, क्योंकि गिल्स का मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं एंड डाइजेशन का भी काम कर रहे हैं। इन सीलिया के थ्रू आने वाले हैवियर पार्टिकल जो हैं वो तो रोक दिए जाते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम is comprised of alimentary canal and a paired digestive gland. Alimentary canal, coiled alimentary canal पाई जाती है, पिक्चर्स पे देखोगे आप, coiled alimentary canal है इसमें। एलिमेंट्री कैनाल मिलके बनी होती है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम से। माउथ के
पास में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कहते हैं लेबियल पैल्प पाए जाते हैं। ठीक है, लेबियल पैल्प मिलते हैं। एंड ये लेबियल पैल्प यहाँ पर टीनिया यूनियो के अंदर कोई जॉज और रेडुला तो नहीं मिलते हैं, जो कि हमें पाइला में देखने को मिलते हैं। टीनिया में नहीं यूनियो में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिप्स अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेबियल पैल्प इसके अंदर मिलते हैं, जो फूड को टेस्ट करके फिर आगे भेज रहे हैं। इसके बाद माउथ से फूड जाता है इसोफेगस में, एक छोटी सी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी इनर वॉल सीलेटेड होती है। इसके बाद स्टमक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, बैग के समान स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हमें, ये इसोफेगस है। स्टमक है। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड की डक्ट्स हैं वो आके मिलती हैं और फूड का डाइजेशन करती हैं। एंजाइम्स अलग अलग प्रकार के फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स के लिए पाए जाते हैं, जो उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। देन उसके बाद फूड भेजा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। कॉइल्ड इंटेस्टाइन पाई जाती है और लॉन्ग है इंटेस्टाइन। देन रेक्टम के बाद फूड जो है वो एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मसल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एडक्टर मसल्स पोस्टीरियर और एंटीरियर एडक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम और लिवर, डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुलम या लिवर कहेंगे, ये मिलता है। इट इज़ अ लार्ज पेयर डार्क ब्राउन और ग्रीन इन कलर, जो कि ओपन होता है स्टमक में और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है, जिससे कि डाइजेशन होता है। सो ये हो गया हमारा फिल्टर फीडिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।